ये कहानी एक छोटे से गांव की है। इस गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था राजू। राधा राजू से बहुत प्यार करती थी और राजू सिर्फ उसके साथ टाइम पास करता था। उसको राधा के जैसे उसकी जिंदगी में काफी लड़कियां थी, पर यह बात राधा को पता नहीं था। इसी तरह से काफी टाइम बीत गया। राजू के फोन पर मैसेज आया किसी लड़की का और उस टाइम राजू बाथरूम में नहा रहा था। तो मैसेज राधा ने देखा और तुरंत राजू बाथरूम से बाहर आ गया। तभी राधा पूछी कि कौन है ये, किसका मैसेज है। तब राजू ने अपना बात टाल दिया और चला गया बाहर। फिर कुछ समय के बाद राजू घर आया। फिर राधा उससे पूछी कि किसका मैसेज था, कौन थी वह लड़की। तब इसी बात को लेकर काफी दोनों में बहस हुई। तब राधा को लगा कि यह मेरे साथ चीट कर रहा है। राजू तब से परेशान था। वह बोला मैं क्या करूं, इसको तो पता चल गया, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह राजू उसको बेहला फुसलाकर बाहर ले गया। बोला चलो जानू, मैं तुमको एक सरप्राइज देता हूँ। पर राधा को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वह उसके साथ चली गई। राजू उसको अपने घर ले आया और उसके साथ काफी सारी बातें की, काफी सारे बहस हुई, काफी सारी लड़ाई झगड़ा। फिर इस बात को लेकर अनबन हुई और इसी अनबन के बीच राजू को गुस्सा आ गया और उसने राधा का गला दबा दिया। उसी वक्त राधा की जान चली गई। फिर राजू को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर वह काफी परेशान रहा, रात होने का इंतजार करता रहा और जैसे ही रात हुई वह उसकी लाश को ठिकाना लगाने चला गया। लाश को ठिकाना लगाकर वह वापस घर आया। वह चैन की सांस लेते हुए वह सो गया और बोला चलो आफत टली, और फिर से वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लिया। इसी तरह से कुछ महीने बीत गए और उसको राधा का आत्मा का एहसास उस घर में होने लगा। वह घर छोड़कर जाने का फैसला किया। वह अगले ही दिन दिल्ली शहर चला गया और उसकी फिर एक नई गर्लफ्रेंड भी थी। उसके साथ वह काफी टाइम बीतता था, काफी खुश था अपनी जिंदगी में। पर उसको यह नहीं पता था कि अभी भी राधा से पीछा मेरा छुट्टा नहीं है। एक रात वह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ था, तभी राधा वहां आ जाती है और अपने भयानक शक्ल से उसे देखती है और कहती है कि जब तू मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। ये कहकर वह उसको दबोच ली और उसको जमीन पर पटक दी। ये देखकर राजू की नई गर्लफ्रेंड भागने लगी, पर राधा उसको भी दाबोच के जमीन पर पटक दी। और फिर राजू अपना जान बचाने के लिए राधा को बोला कि मुझसे गलती हो गया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। पर राधा फिर भी नहीं मानी। वह उसको अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर वार की और उसी तरह उसका भी गला दबाकर उसने मार दिया। और फिर राधा को आत्मा को शांति मिला और वह फिर वहां से चली गई।